सर नमस्कार। ये वीडियो स्पेशली वारिस पठान सर के लिए है। सर ऐसा है, वो राज ठाकरे सर ने जो टेक्निकल बात बोली है कि आप बोंगा बजाकर स्पीकर बजाकर किसको जगाना चाहते हो, ठीक है। तो सर मेरा ये बोलना है कि आपने उसका जवाब टेक्निकली देना चाहिए। या तो आपके पास टेक्निकल सपोर्ट नहीं है, या तो आप टेक्निकल बात नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आपने वो टेक्निकल जवाब देना चाहिए। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इतना ही पूछा है, इतना ही बोला है, सॉरी पूछा नहीं बोला है, ठीक है। पहली बात ये है, राज ठाकरे सर हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, ठीक है। बट उस बंदे ने जो बोला है वो बखूबी सही बात है और 100% वो पॉइंट की बात है, पॉइंट की, कि आप किसको जगाना चाहते हो, ठीक है ना। उन्होंने कुछ गलत बात नहीं बोली है, उन्होंने सिर्फ उतना ही बोला है किसको जगाना चाहते हो, ठीक है। उसमें आपको उनको टेक्निकल जवाब देने आना चाहिए सर। आपने उसके बीच में हिंदुओं के त्यौहार को नहीं लाना चाहिए। अच्छा, राज ठाकरे सर ने मुस्लिम के किसी भी त्यौहार को बीच में नहीं लाया, ठीक है। वैसे आपके दो ही त्यौहार है, बकरी ईद रमज़ान ईद, लेकिन फिर भी राज ठाकरे सर ने आपके किसी भी त्यौहार को बीच में लाया नहीं है, ठीक है। उन्होंने सिर्फ एक ही बात पूछी, उसका जवाब आपको टेक्निकल देना चाहिए, या तो टेक्निकल देने आना चाहिए, ठीक है। अभी आपको नहीं आया, इसलिए आपने ज़बरदस्ती उसके अंदर गणेश उत्सव डाल दिया। अभी आपको मैं बात बताना चाहता हूँ सर, कि शायद आपको हिंदू के त्यौहार का ज्ञान नहीं है। गणेश उत्सव लिखा है, गणेश उत्सव, नवरात्रि उत्सव। तो गणेश उत्सव, उत्सव यानी फंक्शन होता है सर। तो आप 1 मिनट की जो अजान है वो कोई उत्सव नहीं है सर, वो है ना सिर्फ एक मैसेज है, ठीक है, इंटीमेशन है कि सुबह हो गई है, रात खत्म हो चुकी है, तो आप उठकर भगवान का नाम लो, भगवान का नहीं मतलब ईश्वर का नाम लो, ईश्वर एक है, ईश्वर का नाम लो और आप अपनी नमाज अदा करो। जहाँ खड़े हो, जहाँ भी हो वहाँ पे अपनी नमाज अदा करो, ठीक है। अगर मैं मुसलमान हूँ और मैं नहा धोकर सुबह रेडी बैठा हूँ और मुझे नमाज के लिए जाना है और मैं अजान की वेट कर रहा हूँ कि अजान होने के बाद में मैं जाऊँगा, तब तो मैं मुसलमान ही नहीं हूँ, ठीक है। दूसरी बात ऐसी है सर कि गणेश उत्सव है, उत्सव 11 दिन का होता है। उसमें ऐसा है कि हमारे घर पे 11 दिन के लिए एक मेहमान हम लोग लेके आते हैं, धूम धड़ाके से पटाखे फोड़ के ढोल ताशा बजा के, ठीक है। फिर 11 दिन उसकी हम लोग सेवा करते हैं। अब सेवा करने के बाद में समझो 11 दिन में हमारी कोई गलती हो गई, ठीक है। अब वो गलती नज़रअंदाज होनी चाहिए, जाते वक्त उनको दुख नहीं होना चाहिए या हमको पाप नहीं लगना चाहिए। इसलिए 11वें दिन हम लोग उनकी विदाई उसी तरह से करते, ढोल ताशा बजा के पटाखा फोड़ के, ताकि 11 दिन में हुई हुई हमारी जो गलतियां हैं वो माफ़ कर दें, ठीक है। तो सर ऐसा है कि उत्सव को आप अजान के साथ जोड़ रहे हैं, तो वो सबसे पहले तो आपकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि अजान 1 मिनट का मैसेज है, वो कॉलिंग मैसेज है कि आप लोग नमाज पढ़ने आ जाओ, नमाज पढ़ने का वक्त हो चुका है। अब वो उत्सव नहीं है ना सर, उत्सव को आप अजान के साथ कैसे जोड़ सकते हैं सर, सही बात ना। दूसरी बात ये है सर कि बोलना नहीं चाहता हूँ लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहूँगा, ठीक है। राज ठाकरे सर ने क्या बोला है उसका आप जवाब तरीके से देते तो ज़्यादा अच्छा होता, ठीक है। आपने नहीं दिया, आपने देखो, आपको लोग सुनने आते हैं, लाखों लोग सुनने आते हैं। आप बहुत बड़े हो ओहदे में, मेरे से उम्र में बड़े हो, पढ़ाई में बड़े हो, ओहदे में बड़े हो, हर चीज़ में बड़े हो आप, ठीक है। तो आपने बड़प्पन दिखाना चाहिए और बड़ी बात करनी चाहिए, ठीक है। अभी आपको लाखों लोग सुनने आते हैं, तो लोगों को टेक्निकल बात बताओ, लोगों को डाइवर्ट क्यों कर रहे हो आप? जो भोंगे की बात है, स्पीकर की बात है, उसके ऊपर आप डिबेट करो ना। आप लोगों को डाइवर्ट कर रहे, गणेश उत्सव के पीछे कहाँ लगा रहे हैं? और हिंदू के त्यौहार में आपको घुसने की ज़रूरत ही नहीं है ना सर। आपने बोला 11 दिन तक आप हमको परेशान करते हैं, आप ट्रैफिक जाम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हम तो ऑब्जेक्शन लेते नहीं। तो सर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कुरान में साफ लफ्ज़ों में लिखा है, साफ लफ्ज़ों में, कि किसी भी धर्म के बारे में टिप्पणी देना या धर्म के विरोध में बोलना जायज़ नहीं है। वो अपना धर्म देखेंगे, हम हमारा धर्म देखेंगे। ये कुरान में बोला है। आप तो कुरान के फॉलोवर है शायद ना, तो आपको कुरान का ज्ञान होना चाहिए, आपने कुरान पढ़ के उसके ऊपर अमल करना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी मेरा बोलना ये है सर, दूसरी बात, कुरान में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप जहाँ रहते हो, जहाँ भी रहते हो, वहाँ के
कायदे कानून का पालन आपको करना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात ये है, अहम बात, सबसे अहम बात ये है सर कि कुरान में, पूरे कुरान में कहीं पर भी, किसी भी पेज पर, किसी भी पैराग्राफ में, किसी भी सेंटेंस में कोई भी एक वर्ड ऐसा दिखा हो जिसमें ये बोला गया हो कि मस्जिदों पर भोंगा या स्पीकर जायज़ है। एक वर्ड दिखा दो आप, ठीक है। ये तो मुझे पता है नहीं है करके, तो इसके लिए क्या है, राज ठाकरे सर ने जो बोला है, ठीक है, उस पर अमल करो नहीं करो वो आपकी बात है, ठीक है। उस पर टिप्पणी दो नहीं दो वो आपकी बात है, उसको डिबेट करो, टेक्निकल जवाब दो, वो आपकी बात है। लेकिन आपको हिंदुओं के त्यौहार के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लेने का कोई अधिकार नहीं है। तो इसलिए मेहरबानी करके आप टेक्निकल बात करो, ट्रैक चेंज मत करो, और लोगों को बरगलाओ मत, लोगों को भड़काओ मत, ठीक है। लोगों को बरगलाओ मत, भड़काओ मत। आप बहुत बड़े हो तो आप बड़प्पन दिखाओ, ठीक है। आप उनकी बात का, राज ठाकरे सर की बात का स्वागत करें नहीं करें उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, बट आपको हिंदुओं के त्यौहार के ऊपर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और आपने वो बोलना नहीं चाहिए, आपको वो शोभा नहीं देता है। आप बहुत बड़े ओहदे पर हो तो आपको शोभा नहीं देता है, ठीक है। ठीक है, ओके।